वेलकम टू टूनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही भोली भाली चिड़िया थी। उसके माँ बाप ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। जो टूनी चाहती थी वह सब कुछ करवाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और टूनी की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब आने जाने वाले सभी रिश्तेदार टूनी को देखकर उसके रिश्ते की बात करने लग जाती। एक दिन एक चिड़िया टूनी के घर आती है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। तुम चाहो तो मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी कर सकती हो। ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। राज करेगी राज। लाजवंती हाँ कर देती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और टूनी चिड़िया ससुराल आ जाती है। टूनी की सास बहुत ही दुष्ट होती है। वह टूनी के घर आते ही उसे 10 काम बता देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। टूनी सारा काम करने के बाद जैसे ही आराम करने के लिए लेटती है, तभी उसकी सास बुलबुल कहती है, अरे बहू, अगर काम कर लिया है तो जरा यहाँ भी आ जाओ। मुझे कुछ काम था तुमसे। आई माँ जी। बताइए माँ जी, क्या काम था आपको? अरे बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप आराम कीजिए, मैं दबा देती हूँ पैर। और ऐसा कहकर टूनी बुलबुल के पैर दबाने शुरू करती है। बहुत देर तक पैर दबाने के बाद भी बुलबुल आराम से पैर दबाती रहती है। वो टूनी को मना नहीं करती है। टूनी बहुत देर तक पैर दबाने के बाद थक जाती है। फिर बुलबुल उससे कहती है, अरे बहू, बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जरा उन्हें साफ कर देना। फिर टूनी बर्तन साफ करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर बुलबुल अपनी बहू से काम करवाने से बाज नहीं आती है। वो उससे पूरा दिन काम करवाती ही रहती है। ऐसे ही समय बीतता चला गया और बुलबुल का बर्ताव भी बदलता चला गया। पहले तो बुलबुल उसे बहू कहकर ही बुलाया करती थी, पर अब वो टूनी को बहुत बेइज्जत करने लगी। अरे ए टूनी, करमजली कामचोर, कहाँ मर गई थी तू? जी माँ जी, बताइए माँ जी, क्या काम था? अरे तुझे पता भी है, सबके गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें कौन धोएगा? तेरी माँ। और रसोई में इतने बर्तन पड़े हुए हैं, घर की सफाई भी करनी है, उन्हें कौन करेगा? सुबह ही घूमने लग जाती हो। घर का तो कोई काम दिखता नहीं तुम्हें? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं भी सारा काम कर देती हूँ। टूनी काम करने के लिए चली जाती है। सारा काम होने के बाद टूनी थककर थोड़ा आराम करने लग जाती है। तभी उसकी सास उसे फिर से बुलाने लग जाती है। अरे टूनी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, जरा आकर तो देखो। आई माँ जी। कि तभी टूनी की सहेली रानी चिड़िया उससे मिलने के लिए आती है। अरे रानी, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, कैसी हो तुम? भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे ओ करमजली, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तू उसे दावत दे रही है? तेरे बाप ने यहाँ करोड़ों की कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है जो तू किसी को भी दावत देने लगेगी। किसी को दावत देने की जरूरत नहीं है, जाकर उसे भगा दे। टूनी, तेरी सास तो बहुत अच्छी लगती है, लगता है तुझसे काम भी नहीं करवाती। नहीं रानी, तुम मेरी सास को नहीं जानती, मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है, 1 मिनट भी आराम नहीं करने देती। फिर बुलबुल टूनी से पूरी बनाने के लिए कहती है। टूनी पूरी बनाकर ले जा रही थी, तभी अचानक से पूरी बुलबुल के ऊपर गिर जाती है। फिर बुलबुल गर्म पूरी गिरने की वजह से उसे बहुत मारती है। और शाम को जब उसका बेटा लक्की कबूतर आता है, बेटा लक्की, तेरी बीवी तो मुझे मार देना चाहती है, आज तो मैं बाल बाल बची,
नहीं तो आज मैं मर ही जाती बेटा। ऐसे ही वो लक्की को उल्टी उल्टी बातें बताकर गुस्सा दिलाती थी। लक्की कबूतर भी गुस्से में आकर टूनी को बहुत मारता है। टूनी को बहुत चोट आ गई थी। अगले दिन टूनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी बुलबुल उसे बुलाती है। अरे ओ टूनी देवी, जरा यहाँ आ और बाजार से सामान लेकर आ। बहुत आराम कर लिया तूने। वो माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाइए। अच्छा, तो अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? चुपचाप जा और सामान लेकर आ। टूनी ऐसी हालत में भी सामान लेने चली जाती है। बाजार से सारा सामान लाने के बाद जब वो आती है, देखती है कि उसके माँ बाप उससे मिलने आए हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरी बिटिया, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, कहाँ थी तुम? और तेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? और ये चोट के निशान कैसे हैं? कुछ भी नहीं माँ, ये तो बस ऐसे ही। मेरी बेटी, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मुझे बता मेरी बिटिया। टूनी के माता पिता उसकी सास से भी पूछते हैं। इस बात से वो बहुत घबरा जाती है। बुलबुल, तुम ही बताओ, हमारी बिटिया को चोट कैसे लगी? माँ, इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है माँ। मुझसे तो ज्यादा काम भी नहीं करवाती। और शरीर तो मेरा इसलिए गर्म है क्योंकि मैं बाहर सामान लेने गई थी, तो धूप की वजह से हो गया। और मुझे ये चोटें इसलिए लगी है क्योंकि मैं गिर गई थी। माँ, सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। सच में, आप इन्हें कुछ मत कहिए प्लीज माँ। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बुलबुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना कुछ गलत किया। फिर भी टूनी उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही थी और इसके बाद से बुलबुल अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।